नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और दुख भरी खबर के साथ। रघुवंश प्रसाद का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। वैशाली के महनार में उनका अंतिम संस्कार होगा। महनार के शाहपुर में रघुवंश बाबू का पैतृक निवास है। कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हुआ था और वो राजनेता जो अपने प्रखर वक्तव्य के लिए जाने जाते थे, आज वो मौन हो गए हैं। और आज ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उनके घर से जो है अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि दरअसल वैशाली की जगह जगह पर जो है पप्पू यादव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेएपी प्रमुख पप्पू यादव श्रद्धांजलि देते हुए रघुवंश बाबू को, और ये बात सच है कि रघुवंश बाबू को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तेजस्वी यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और ये देखिए हम आपको एक तरफ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस वक्त कल देर शाम की दरअसल ये तस्वीरें हैं जिस वक्त एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था, और आज ये सुबह की तस्वीरें जब उनका पार्थिव शरीर वैशाली उनके जिले के लिए निकल चुका है, जहां पर उनका हृदय बसता था। वो जिला जिसके लिए वो सुबह शाम काम करना चाहते थे, वो जिला जिसके विकास के लिए उन्होंने अपने आखिरी क्षणों में भी पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा था। और इतना ही नहीं, पत्र में जो लिखा गया उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम नीतीश कुमार से कहा कि अपने आखिरी क्षणों में जो इच्छा जाहिर की है रघुवंश प्रसाद सिंह ने, उस पर नीतीश कुमार जरूर काम करें। और देखिए उनके राजनीति जो इतिहास रहा है, एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है, उसे शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हम आपको नीचे आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने क्या कार्यकाल रहा है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हुजूम देखिए, हर कोई कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो है एक बार रघुवंश बाबू को देख सके। देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि समझ सके कि आखिर कल से क्या कुछ हुआ है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल, सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन सबसे दुख भरी खबर वहां से निकल कर आई कल दोपहर 12 बजे, जिस वक्त रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन की खबर इसी एम्स अस्पताल से निकल कर आई थी और इसी एम्स अस्पताल से चिट्ठी भी लिखी गई थी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पटना आवास में अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जो है किस तरीके से अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंचा था तो तमाम दिग्गज जो है पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। वैशाली में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बीच की तस्वीर देखिए जहां पर आपको तमाम बड़े बड़े नेता, खुद सुशील मोदी, सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बहुत बड़े बड़े नेता जो है पहुंचे थे, आरजेडी के और जेडीयू के भी, ताकि किसी भी तरीके से श्रद्धांजलि दे सकें। एक प्रखर समाजवादी मनसा वाचा कर्मणा में उन्होंने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलकर के इस दल को सींचा, कई सरोकारों को सींचा, जिसमें से मनरेगा एक। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो चिट्ठी लालू जी ने रघुवंश बाबू को लिखी थी 2 दिन पहले, उस चिट्ठी में उनके रिश्तों की झलक है। मैं सिर्फ इतना कह करके खत्म करूंगा बात कि उनके जाने की भरपाई बहुत दूर चले गए, अचानक, कतई संभव नहीं है। बस हम उनकी जो बातें थी, उनकी विरासत है, उसके आधार पर आगे बढ़ें और कोशिश करें कि गांव और किसान की आवाज इस मुल्क से गुम ना होने पाए। खुद व्यक्तिगत मिल करके भी इनसे कहा था कि आप राजद में नेतृत्व करिए। लालू यादव जी के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा, बिहार का नेतृत्व करिए। एक निर्भीक व्यक्ति, बेबाक, मंत्रिमंडल से लेके एमएलए से लेकर के केंद्र तक साथ में, जो इनकी सादगी थी, जो इनका एक मानवीय मूल्य के लिए जीने की जो इनके का जो उच्च आदर्श था, कभी नहीं बांटने की राजनीति, नफरत की राजनीति से काफी दूर, सांप्रदायिकता से काफी दूर, बेमिसाल थे, अनमोल थे। जिस मूल्य की राजनीति इन्होंने की है, ये पूरे देश के लिए मिसाल है, और जिस निष्ठा और इन्होंने ईमानदारी को पेश किया है, ये पूरे देश के सभी राजनीतियों के लिए एक इन्होंने पथ बनाया है, और इसी पे सभी लोगों को चलना भी चाहिए। इनका मार्ग, इनकी सोच, इनकी विचारधाराओं की आवश्यकता थी, आज सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए इस क्षति को बहुत मुश्किल है पूरा करना किसी के सामने।
हम इन्हीं भावनाओं के साथ इन्हें अपनी खराज अकीदत पेश करते हैं। और देश को बहुत सबसे बड़ा क्षति जो इनकी दृष्टि थी देश के बारे में, दुनिया के बारे में, और जो इनका कर्मठता था, इनका